रिमझिम, ये लो प्रसाद। काका, काकी, आया सर। हाँ, प्रसाद ले लीजिए। और भूमि पूजन कैसा रहा सर? फर्स्ट क्लास था। ये लीजिए। और ये बच्चों के लिए रख लीजिए। जी। सब कैसे थे? सब ठीक तो है ना? सब बहुत खुश हैं। बाबूजी, माँ जी? वो भी ठीक है। एक्चुअली बाबूजी इस नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। अविनाश और मेघा वो कैसे हैं? वो भी ठीक है। जानती हो, मेघा इतनी बड़ी शैतान हो गई है, इतनी सारी बातें करने लग गई है। और अविनाश, वो भी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अरे कावेरी जी आप। हेलो मिस्टर प्रतीक। नमस्ते। नमस्कार। कावेरी ने कहा आप मिलना चाहते हैं तो हम चले आए। कहिए। प्रतीक जी, आपको याद है मैंने आपसे मुंबई पूना हाईवे में पेट्रोल पंप के लाइसेंस की बात की थी और आपने अपने लॉ प्रोफेशन के लिए उसे मना कर दिया। वैसे मैंने पेट्रोलियम मंत्री से आपकी सिफारिश कर दी है। प्रताप जी, आज भी मेरा फैसला वही है। अपने प्रोफेशन के प्रति मैं बहुत ही लॉयल हूं। पहले सुनते लो वो कहना क्या चाह रहे हैं। कावेरी जी, आपको अपने पति पर गर्व होना चाहिए कि वो उसूल के इतने पक्के हैं। प्रतीक जी, मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं। अगर आपको पेट्रोल पंप से कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको जज बनवा देता हूं। ये कैसे हो सकता है बिना कोई प्रोसीजर्स फॉलो किए हुए? दैट्स इम्पॉसिबल। अगर मैं आपके लिए इतना भी ना कर सका तो मेरा यहां रहने का फायदा ही क्या है? सत्ता में रहकर अगर हम इस देश का उद्धार कर सकते हैं तो क्या हम आपका फ्यूचर नहीं बना सकते? तो सोचिए, जज बनने के बाद आप न्याय करने का अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं। प्रताप जी, अगर मैं चाहता तो सिर्फ अपना फैमिली बिजनेस कर सकता था। आई वुड हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। लेकिन ये जो प्रोफेशन मैंने चुना है वो सिर्फ मेरा शौक नहीं है, मेरा पैशन भी है। कावेरी, कोर्ट पहुंचने में देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न। आई विल टेक अ लीव। जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह रिएक्ट करेंगे। सॉरी और थैंक्स का सिलसिला हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन पहले आप इन्हें समझाइए। एक ही बात को तुम कितनी बार कहते रहोगे और मैं कितनी बार इस बात का जवाब देती रहूंगी? हाँ, मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ ना अनुराग कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम फैसला कर लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तब मुझे फोन करना, समझे तुम? मालिनी, तुम? अनुराग जी का फोन था? हाँ। दीदी, आपने बहुत अच्छा किया जो उनके साथ जाने से मना कर दिया। उन्हें भी तो एहसास होना चाहिए कि आप उनकी पत्नी हैं, नौकरानी नहीं। सही कह रही हो तुम मालिनी। अगर तुम देखती ना मेरी सास मेरे साथ किस तरह का बर्ताव करती तो तुम। इसीलिए तो कह रही हूँ दीदी, आप लोग अलग घर लेकर रहिए जहाँ सिर्फ आप हो और अनुराग जी। है क्या नहीं माँ जी? हैं? अरे माँ जी। अरे अरे मालिनी, तो ये लीजिए माँ जी, भूमि पूजन का प्रसाद। अरे वाह। दीदी दो बेटा। ये लीजिए चाचा। हाँ, खुश रहो। खुश रहो। अच्छा, एक बात बताओ भगवानी,
ये पूजा का सारा कार्यक्रम तो व्यवस्थित रहा ना? भाई वैसे तो ऐसे पवित्र मौके पर घर के हर व्यक्ति को मौजूद रहना चाहिए, पर अब क्या करें, अविनाश बिटवा के गुस्से को देखते हुए वहां पर न जाना ही उचित समझा। क्यों भाजी? माँ, मुझे पूरा यकीन है कि अविनाश का गुस्सा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और दोबारा ये लोग हमारे साथ रहने वापस आ जाएंगे। अच्छा ये तो बता, मेरा अविनाश है कैसा? उसे हमारी याद आती है? अब मैं क्या कहूँ माँ जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। जब भी मैं वहाँ घर पे रहती हूँ तो हमेशा यहाँ आने का मन करता है, लेकिन फिर अविनाश के गुस्से को देखकर उनसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। कई बार अविनाश को समझाने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो तो कहते हैं कि दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, आएगा आएगा, हर चीज वक्त पर होती है। देखो बिटिया, अभी इस बात को लेकर के अविनाश बिटवा से ज्यादा बहस करना ठीक भी नहीं है। काहे से कि बड़ा जिद्दी है भाजी, अभी और भड़क जाएगा है? जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उसको समझाएंगे। घर तो आना ही है ना उसे। जी चाची जी। मालिनी, मैं तुम्हें बताना भूल गई, कावेरी भाभी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। माँ जी, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। अरे जरूर बेटा, जा। यशोदा भाभी, आज तो खास तौर से मैं आप ही से मिलने आई हूँ, आपका आशीर्वाद लेने। मेरा आशीर्वाद? किस लिए? हाँ, वो कल पंचकनी में हमारे होटल की भूमि पूजा थी ना। अब आप में से तो कोई वहाँ नहीं आ सका, तो मैंने सोचा हमारे होटल के सफलता के लिए खुद यहाँ आकर आप लोगों का आशीर्वाद ले लूँ। आप लोगों के बगैर हमारी सफलता का कोई मतलब ही नहीं। प्लीज़ आज मुझे मना मत कीजिए। उठो मालूम। ये क्या देंगी तुम्हें आशीर्वाद? कहने के लिए तो इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन बड़े जैसे तो कोई भी गुण नहीं है इनमें। जो अपनी छोटों की सफलता से ईर्ष्या करे, उनसे जले, उन्हें इस घर से निकालने के लिए किसी भी हद तक पहुंचाए, ऐसे इंसान से तुम आशीर्वाद की उम्मीद रख रही हो? मालिनी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ है। वैसे मैं हमेशा यही दुआ करूंगी कि जितनी ईमानदारी तुम में है, तुम्हें उतना ही सुख मिले। तुम जितनी दूसरों की भलाई करती हो ना, भगवान तुम्हारा उतना ही उद्धार करे।
मालिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट आज शुरू हो गया। हाँ, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। सब कुछ ठीक चलता रहा तो हमारा मेघा इंटरनेशनल का सपना भी पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। और हाँ, अगर मैं कुछ कर सकूं तो बिना हिचकिचाहट मुझे जरूर बताना। भाभी, वो हाँ कहो। एक्चुअली भाभी, मैं इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। पर आज आपने जो अपनापन दिखाया है, उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बोलो ना, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? आप तो जानती हैं, जब से अविनाश ने ये घर छोड़ दिया है, वो इस घर से कोई भी मदद नहीं लेना चाहते। लेकिन सच तो ये है कि होटल का काम तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक फाइनेंस का इंतज़ाम ना हो जाए। आपकी तो हर जगह इतनी जान पहचान है, अगर आप बैंक का लोन दिलवाने में कुछ मदद कर दे तो। बस इतनी सी बात। मैं प्रताप जी से बात करूंगी एंड आई एम श्योर तुम्हें जितना लोन चाहिए वो तुम्हें दिला देंगे। ओके? भाभी, आपने इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मैं किस तरह आपको थैंक यू कहूँ? गलत बात। पहले अपनापन दिखाती हो और फिर थैंक यू कहती हो। सब ठीक हो जाएगा। चलो। रिमझिम, तुम चाहती थी ना कि अविनाश का हर एक सपना सच हो। मेगा इंटरनेशनल, अविनाश का सबसे बड़ा सपना आज तुम्हारी आंखों के सामने है। मेघा इंटरनेशनल। वाह मिस्टर अविनाश, आपने तो कमाल कर दिया। सपने दुनिया का हर इंसान देखता है, लेकिन उसे पूरा करने की हिम्मत बहुत कम में है। मेघा इंटरनेशनल कल तक एक ख्वाब था और आज आपने उसे सच में बदल दिया। कितना खूबसूरत सच। प्रताप जी, अविनाश ने इस होटल के लिए बहुत मेहनत की। इसके डिजाइन से लेकर इंटीरियर डेकोरेशन तक
सारा काम इसी ने किया है और इसका नतीजा देखें। होटल इतना भव्य और सुंदर बना है। भाभी क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? कोई जाने या ना जाने, मैं जानता हूं कि आपने मेरी कितनी मदद की है। बैंक लोन, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज, अप्रूवल्स, हर जगह आपने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू वेरी मच प्रताप जी। अगर आपको थैंक्स करना है तो कावेरी जी को करिए। थैंक्स मुझे क्यों? कावेरी जी, अगर आपने इस प्रोजेक्ट में अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखाया होता तो शायद ये काम बहुत मुश्किल था। अविनाश जी, आप शायद नहीं जानते, जितना इन्फ्लुएंस और पहुंच मेरा है उतना ही प्रभाव कावेरी जी का भी है। अगर कावेरी जी नहीं चाहती तो शायद आपका यह सपना साकार नहीं हो पाता। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है भाभी। जहां सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, आपने आज मेरा साथ देके मेरा हौसला बहुत बढ़ाया है भाभी। कोई किसी पर उपकार नहीं करता अविनाश, और शुक्रिया कहकर तुम ये जताना चाहते हो कि तुम हमारे कुछ नहीं लगते। क्या ये सपना सिर्फ तुम्हारा था, हम सबका नहीं? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, मालिनी कहाँ है? मालिनी सुख शांति सदन गई है सभी को इनॉग्रेशन का इनविटेशन देने के लिए। और प्रताप जी, मैं खुद घर आके आपको पर्सनली इनवाइट करूंगा। जरूर। इनॉग्रेशन कब है? होटल तो रेडी हो गया है, डेकोरेशंस भी हो रही है, अब इनॉग्रेशन भी जल्दी होगा। सब लोग आएंगे ना? ऑफ कोर्स, ऐसे मौके पर तो सब लोग आएंगे ही ना। हम सबको एक बार देखना चाहते हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है रिमझिम? इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है। कोई रिस्क नहीं होगा समीर, हमें कोई नहीं देखेगा। माँ जी, बाबूजी, प्रतीक भैया, राकेश भैया, बुआ जी, मेघा भी बड़ी हो गई होगी ना? सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि उसकी शक्ल में थोड़ी सी भी झलक है हमारी या नहीं। हमारे अतीत को सिर्फ एक बार देखना चाहते हैं समीर। रिमझिम, समझने की कोशिश करो। देखो, अगर किसी ने भी तुम्हें वहां देख लिया तो तुम्हारी सारी सैक्रिफाइसेस बेकार हो जाएगी। समीर, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अविनाश और मालिनी की जिंदगी बिखर जाए। हमें कोई नहीं देखेगा, बस हम सबको एक बार देखना चाहते हैं, एक बार।